उसको भी सपोर्ट चाहिए, अमेरिका ना पूरे नाटो के अगेंस्ट में उसको भी पावरफुल चाइना अपना साथ में चाहिए। तो अच्छा वो एरिया यूएसजी साहब, मैं आपसे अभी आपसे एक बात और कहूंगा पीछे। अब जहाँ पे आप बात करते हैं ना, जैसे ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान छोटी सी कंट्री है, लेकिन ताजिक जो है अभी इनका एक बॉर्डर पे डिस्प्यूट हुआ किर्गिस्तान के साथ। कोई पानी का छोटा चक्कर था गांव में, तो जैसे इनके आपस में लड़ाई हुई तो किर्गिज के लोग भाग गए। उसके बाद दोनों की आर्मी आई तो काफी इनमें पीस पूस करा दी। तो जो ताजिक हैं बहुत बड़े फाइटर्स हैं। और जहां तक आप चाइना की बात करते हैं, चाइना ताजिकिस्तान का आधा एरिया क्लेम करता है। रशिया इससे डिस्टर्ब है। रशिया, आपकी मैं बात मानता हूँ जरूर कि रशिया इससे इस टाइम चाइना से पंगा नहीं लेना चाहता है, क्योंकि रशिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन रशिया ऊपर से किसी ना किसी तरीके से चाइना को काउंटर कर रहा है, जैसे रशिया आजकल घुस रहा है नॉर्थ कोरिया के अंदर। चाइना उसके साथ उसके डिफरेंसेस चल रहे हैं। रशिया इस टाइम पे चाइना घुस रहा था इजिप्ट में, तो रशिया ने भी वहां पे घुसना शुरू कर दिया, क्योंकि सुएज कनाल पे कंट्रोल करना चाहता है। तो रशिया ने वहां पे बहुत बड़ी अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू की है। रशिया मिडिल ईस्ट में घुस रहा है, तो चाइना को जरूर जगह जगह धक्का लग रहा है। चाइना के जहां तक बात करते हैं, इनके पास फॉरेन एक्सचेंज है $3 ट्रिलियन की, सबसे बड़ी इनके पास एक्सचेंज है। हम यूएसए को तो गिनते ही नहीं, क्योंकि डॉलर यूएसए के हैं। लेकिन $1 ट्रिलियन का चाइना को भी नुकसान चल रहा है, $1 ट्रिलियन का। और चाइना एज आज वर्ल्ड की सबसे डिक्लाइनिंग फॉरेन करेंसी की वो कंट्री है, जहां पे फास्ट डिक्रीज हो रहा है। चाइना का क्या है कि ये रशिया का पार्ट भी क्लेम करता है, आर्कटिक सी की तरफ जो रशिया का पोर्शन है वो क्लेम करता है, ताजिकिस्तान का क्लेम करता है, उज्बेकिस्तान का क्लेम करता है। हाँ, ये जरूर है कि रशिया और उज्बेकिस्तान के इतने रिलेशन अच्छे नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे यूएसए घुसना चाह रहा है। तो इंडिया की जहां बात करें, इंडिया के भी इंडिया के जो मोदी प्राइम मिनिस्टर आए, तो इनकी 2 विजिट हुई फर्स्ट टेन्योर के अंदर रशियन रिपब्लिक में। ताजिकिस्तान भी गए, उज्बेकिस्तान भी गए, किर्गिस्तान भी गए, तुर्कमेनिस्तान भी गए, और अजरबैजान तो नहीं गए, कजाकिस्तान क्योंकि इनमें से काफी बड़ी उनकी एरिया है उसके ऊपर। तो वहां पे जाके उन्होंने डील की, बहुत सी कंट्रीज के साथ ये डील की, आप वहां से यूरेनियम ले, कुछ के साथ गैस की डील की, हम वहां पे गैस एक्सट्रैक्शन का काम भी कर रहे हैं। और हमारा एक पर्पज है कि चाइना को काउंटर करने का। और इंडिया यही चाहता था कि अफगानिस्तान के थ्रू, जैसे ईरान के थ्रू अफगानिस्तान जाए। अफगानिस्तान के नेचुरली इसीलिए इंडिया ने उनका ईरान का पोर्ट का काम शुरू किया था। उसके बाद आगे रेलवे लाइन बननी थी अफगान बॉर्डर तक। और अगर वो रेलवे ने, अगर अमेरिका ने आज अफगानिस्तान के या ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं लगाई होती, तो वह रेलवे का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका होता। और वहां से पहले से रोड बने हुए हैं ताजिकिस्तान और इवन उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जाने के। तो इंडिया चाइना को वहां चाहता था काउंटर करना, और उनकी जो वेल्थ है, मिनरल वेल्थ है, उसको ले सकता था। तो लेकिन एक अमेरिका के जो सैंक्शंस हैं, इससे बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी बात क्या है कि अमेरिका का जो इसमें रोल है, जैसे उसने आज रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रखी हैं, जिसकी वजह से आज चाइना फल फूल रहा है। अगर आज अमेरिका थोड़े सेंसिबली काम करे, एक समझिए कि चाणक्य की नीति के हिसाब से काम करे, तो मुझे लगता है कि रशिया के ऊपर सैंक्शन हटा करके बहुत बड़ा काम हो सकता है कि रशिया को जो है अगर रशिया को मौका मिलेगा तो सबसे पहले वो चाइना को काउंटर करेगा। रशिया कोई ऐसी नहीं है कि वो चाइना की तरह बाकी छोटी छोटी कंट्री को खाने को लगी हुई है। रशिया का एक डिफरेंट टाइप का रोल था। और ये जरूर है कि कोल्ड वॉर उस टाइम पे चल रहा था। मुझे लगता है कि अगर आज अमेरिका रशिया से सैंक्शन लगा देगा, तो रशिया सबसे पहले जाएगा चाइना के खिलाफ। अभी जो रशिया ने अपने लेटेस्ट एक उनका प्लेन निकला है, शायद SU-75, वो प्लेन निकला है कि जो है छोटा सा प्लेन है, बड़ा इफेक्टिव प्लेन है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा है। चाइना ने उससे मांगा तो दो, रशिया ने उसको मना कर दिया। इंडिया को देने को तैयार है, और जो वो S-400 की मिसाइल इंडिया को दे रहा है, वो चाइना को दे रहा है। चाइना को उसने उससे घटिया या पहली वाली दी है। लेकिन रशिया की अमेरिका के एक जो सैंक्शन लगाई है 10 साल से रशिया के ऊपर, इसकी वजह से आज अमेरिका का सिचुएशन है। तो चाइना फल फूल रहा है। अगर किसी तरीके से अगर रशिया को के ऊपर सैंक्शन हटा दे अमेरिका, तो मुझे लगता है कि रशिया ऐसी पहली कंट्री होगी जो चाइना को काउंटर करेगी। इंडिया के पास से बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे? आपकी इस बात से एग्री करता हूँ कि अमेरिका ने जो रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाई हुई हैं, वो उसका नुकसान जो है वो काफ़ी कंट्रीज को हो रहा है। बट अगर अमेरिका सैंक्शन हटा भी देता है रशिया से, तो रशिया चाइना को काउंटर नहीं करेगा। हाँ, वो क्या है कि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, उनको जरूर ये चाहेगा कि चाइना ने, जैसे मैंने अभी बताया कि 1500 स्क्वायर किलोमीटर का जो गोल्ड एंड सिल्वर की डिपो था, तो चाइना ने वो उज्बेकिस्तान से लिया। और रशिया ने जब कुछ नहीं बोला, तो उज्बेकिस्तान चुपचाप बैठ गया, क्योंकि वो उनको पता है कि ये
अभी तो इसने खाली 1500 किलोमीटर लिया है। उज्बेकिस्तान के पास भी काफी जो वहाँ की जिंक, कॉपर, मैंगनीज, काफी मिनरल्स हैं वहाँ पे, ऑयल एंड गैस भी है। और हालांकि जो पर कैपिटा जीडीपी अभी है वो इंडिया के बराबर ही है, 2000 है। और अगर वो चाइना क्या है कि आंख दिखाएगा अगर, और रशिया क्या है कि ओपनली कभी भी चाइना के खिलाफ नहीं जाएगा। तो और अमेरिका का अब रोल सेंट्रल एशिया के अंदर जीरो, मैं उस ये कहूंगा बिल्कुल कि जीरो रोल है। अमेरिका वहां बैठा हुआ है। अमेरिकन जो जनरेशन, प्रेजेंट जनरेशन है, वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि हम जाकर लड़े किसी के लिए, हम जाकर मरें। इसीलिए अमेरिका वापस गया कि हमें क्या जरूरत है, वो पहाड़ों के नीचे वो गुफाएं हैं, और अगर वहां पे एक गुफा में 10 तालिबान भी बैठे हैं, 1 किलोमीटर है ये है, वो आधा किलोमीटर है, आगे से 3 तरफ से वो निकलती है, तो किधर निकले, कौन सी पहाड़ी में वो कहाँ चले गए, तो 10 वो जो है 1000 को खत्म कर देंगे। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाए जो है। और वो बड़ा विजडम उन्होंने की कि वो वहां से अमेरिकन चले गए, और देर की पल की, क्योंकि कोई चांस ही नहीं है वहां पे जो है कि वहां पे उनको जो है आप किसी भी तरह से, या तो आप 10 लाख के करीब पूरा फोर्स करें यूएनओ, और हर कंधर में कौन जाएगा, पहले तो इसलिए जाएगा, क्या कोई अब क्या इंडियन भी कोई क्यों जाना चाहेगा, इसलिए वहां पे जाना चाहेगा कि वो उनके पीछे पड़े और वो वहां पे जाके लड़े। अभी जो ताजिक की सबसे बीच में मेरा टॉपिक रह गया था कि कुंदूज के अंदर 1100 जो थे वो ताजिक, वो अपने चले गए ताजिकिस्तान में। वो क्यों चले गए? कुंदूज का बॉर्डर जो है वो सामने से जो है वो ताजिकिस्तान के साथ में लग रहा है। 30% पॉपुलेशन वहाँ पश्तून की भी है, और अबाउट 40% ताजिक हैं, और बाकी 30% में उज़्बेक एंड हजारा हैं। तो जो वहाँ पे अबाउट 2000 इसके ट्रूप्स थे, पश्तून ट्रूप्स थे, उन्होंने क्या किया कि जब तालिबान भी पश्तून है, वो भी पश्तून है, एक सब के सब वो उनके साथ में चले गए। तो आपने टीवी में भी देखा होगा कि उन्होंने $60 दिया कि भाई, उन्होंने राइफल उनको दी, एक को $60 दिया, बोला वो गो टू योर होम, अपने घर में जाओ, बाल बच्चों के साथ में आराम करो। 2000 चले गए। अब बाकी जो 1100 थे ताजिक, अब थोड़ी बहुत उन्होंने 2-4 घंटे लड़ाई की उनके साथ में। जब गोलियां खत्म होगी तो क्या करना था, पहाड़ी के रास्ते उनको पता है, वो निकल कर जो है वो पाकिस्तान में चले गए। तो अभी पश्तून क्या है, इसी तरह से कंधा रीजन में हुआ। कंधा रीजन में भी क्या हुआ कि वो जो है काफी आगे आगे, क्योंकि वहां पे लश्कर गाह जो ईरान के साथ में बॉर्डर बनाता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वो है, क्योंकि वहां पे बहुत टैक्स मिलता है। तो वहां पे जो भी दोनों साइड से ट्रेड होता है उसका टैक्स वो काफी है, तो वहां लड़ाई काफी चल रही है। वहां पे भी पश्तून ट्रिप्स ने यही किया। पश्तून ट्रिप्स ने कि जब तालिबान आ गए तो वो चुपचाप उनके साथ में चले गए जो है। तो पश्तून जो है वो क्योंकि ट्राइबल इनके अंदर वो है, अल्टीमेटली पश्तून पश्तून के खिलाफ नहीं लड़ेगा। अब अल्टीमेटली रह जाएंगे अबाउट 2 लाख ताजिक सोल्जर्स और अबाउट 25,000 उज़्बेक। अब ईरान, जो इसमें कन्फ्लिक्ट की रिपोर्ट आ रही है कि ईरान के साथ भी जो है उसकी डील हो गई है तालिबान, क्योंकि ईरान दो, देयर 2 रिवर्स, एक है हरी रिवर। हम जब हिंदुस्तान था तो उसको हरी रिवर कहते थे, आजकल वो उसको कहने लगे हाड़ी रिवर। तो ये सूसापी जानते हैं उसके बारे में कि इराक के सामने मसद उनका पड़ता है ईरान का, और वो रिवर वहां से हरी हरी रिवर चली जाती है ईरान में। और जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है कंधार के सामने जो लगता है, वहां से हेलमंड रिवर जाती है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है अफगानिस्तान। अब जब मजार शरीफ के अंदर उन्होंने किसी भी हजारों को नहीं छोड़ा, कई हजारों को मार दिया, उनकी किसी भी औरत को या लड़की को नहीं छोड़ा। तो अबाउट 70,000 ईरानियन ट्रूप्स इराक में आ गए और उन्होंने वो एरिया को कब्जा किया। तो तालिबान ने क्या किया कि खाड़ी के ऊपर भी जो है वो बांध बनाया, फटाफट उधर ही बनाया, और पानी रोक दिया। अब पानी रोक दिया तो जो इस साइड से तो गुजारा चल गया, और जो मसर साइड में था अबाउट 25% ऑफ ईरानियन पॉपुलेशन, जो आज 8 उसकी पॉपुलेशन आज 82 मिलियन है, तो उस समय 7.5 करोड़ तो होगी।
तो उधर तो है तो वह मच गए कि पीने का पानी भी नहीं है। अल्टीमेटली उनको, ईरान को तालिबान के साथ डील करनी पड़ी। अब हमारे जो शिया हजारा हैं 12 to 13% जो हजारा जाट रीजन में रहते हैं, आप उनको अब नहीं मारेंगे, कुछ नहीं कहेंगे और हम फिर वापस चले जाएंगे। तो वो उसमें बीच में यूएनओ भी आ गई थी, यूएनओ भी था, पाकिस्तान भी उसमें ब्रोकर था, क्योंकि पाकिस्तान ईरान को भी खुश करना चाहता था और तालिबान तो उसके बिल्कुल ही थे उस टाइम। तो जो है समय भी है पर पूरे नहीं है इस समय को, क्योंकि वो डूरंड लाइन को उस समय भी नहीं माने थे, आज भी नहीं मानते हैं, इससे पाकिस्तान भी डरता है। तो ईरान वापस गया। इस समय लगता है कि तालिबान ने डील ईरान से की है कि हम हजारा जाट, हालांकि इराक में भी लड़ाई चल रही है, उनके कमांडर इन चीफ हैं जनरल इस्माइल, अबाउट 30,000 ट्रूप्स जो है वो तालिबान के साथ में लड़ रहे हैं, क्योंकि इस्लाम किला वहां पर है। इस्लाम किला जो एग्जिट एंट्री है पॉइंट टॉर्ड्स ईरान, वो उसको कब्जा करना चाहते हैं। जब कोई भी एग्जिट है आपका, मान लिया कि पाकिस्तान बॉर्डर पे, तो उन्होंने कर लिया तालिबान ने तौरखम जो है पेशावर का, जिसको हम चरट दर्रा भी कहते हैं, तौरखम बॉर्डर कहते हैं, जो कि जलालाबाद से 40 किलोमीटर है और काबुल से जलालाबाद है 135 किलोमीटर, वहां से 40 किलोमीटर है। यूवी सिंह साहब, मैं आपसे एक दो जी। बात करना चाहता हूँ। आपकी तो खैर बात आपकी चलती रहेगी, बड़ी लंबी चौड़ी बात है, आपके पास नॉलेज भी बहुत चीज है। मुझे पहले मैं कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस करना चाहूंगा, अगर बाकी लोग भी चाहे तो वो भी है कि एक बात बताइए कि पहले लोग ये सोच रहे थे कि जैसे ही तालिबान ने अपना काम शुरू किया तो तालिबान अफगानिस्तान के ऊपर पूरा कंट्रोल कर लेगा बेबी 1-2 महीनों के अंदर। आपको क्या लगता है इसमें तालिबान को कितना टाइम लगेगा अब इस प्रेजेंट सिचुएशन के ऊपर? और अगर इंडिया इनको आर्म्स देता है, साथ में यूएस से इनको एयर सपोर्ट देता है, तो क्या तालिबान को ये अफगान फोर्सेस हरा पाएंगी या क्या सिचुएशन? आप इसके बारे में कुछ बताइए। एयर सपोर्ट यूएस से अगर देना चाहता तो वो वहां पे उसने कुछ ड्रोन्स वहां पे छोड़े हैं और कुछ प्लेन छोड़ दिए हैं या कुछ हेलीकॉप्टर छोड़े हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि यूएस से इससे ज्यादा कुछ करेगा। इंडिया क्वाइटली जो है एमुनेशन जो है वो भेज सकता है वाया ताजिस्तान, वो भी अगर रशिया चाहेगा तो। अगर रशिया ने कहा कि नो, जो है आप इधर से कुछ नहीं कर सकते। अब रहा चाहवार पोर्ट के थ्रू, ठीक है, हमने पहले क्लियरेंस भी भेजा था, क्योंकि एक बर्थ हमारे पास है जो हमने बनाई है। बाकी जो है वो चाइना भी 2 बना रहा है वहाँ पे। अब अगर ईरान की तालिबान के साथ डील हुई है तभी हम एमुनेशन भेज सकते हैं। आर्म्स की कोई जरूरत नहीं है उनको, हर घर में राइफल है और उनको उनको चाहिए सर एमुनेशन। अब इंडिया एमुनेशन अब प्लेन से तो भेज नहीं सकता, क्योंकि एयरपोर्ट तो खत्म कोई भी नहीं है, अब कंधार को भी खत्म हो गया। अब वाया ताजिस्तान ही जा सकता है। ताजिस्तान कैसे जाएगा? अगर रशिया एग्री करेगा। अगर रशिया ने ताजिस्तान को बोला नो, तो इट्स मीन्स नो मीन्स नो। तो नहीं, ये ये मैं आपकी बात मानता हूँ, क्योंकि हाँ, देखिए जो एआरई एयर बेस है जहाँ पे हमारे मिग-29 प्लेन्स खड़े हुए हैं, ये बेस सबसे क्लोजेस्ट है पीओके के, और वहां से मेरे ख्याल 2 या 3 मिनट लगेंगे अगर हमारा प्लेन जाता है, अगर कभी भी पाकिस्तान के साथ वार हो। लेकिन ताजिकिस्तान के ऊपर रशिया का पूरा कंट्रोल है। लेकिन मैं जो रशिया की तो यस चाहिए ना। हाँ, नहीं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन क्या है कि देखिए क्या सिचुएशन बनती है, क्योंकि अगर तालिबान यहाँ पे भी आती है तो ये तो ना रशिया के इंटरेस्ट में है ना ईरान के, अंदर से वो जानते हैं, ना रशिया के इंटरेस्ट में है, ना ईरान के इंटरेस्ट में है, ना ताजिकिस्तान के इंटरेस्ट में है, ना उज्बेकिस्तान के इंटरेस्ट में है, चाइना के इंटरेस्ट में तो है। हाँ, चाइना के बिल्कुल इंटरेस्ट में। एक और बात इसमें आती है, एक और बात ये आती है कि जहाँ सबके ऊपर भारी है ना, हमें रियलिटी से नहीं जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो 2 लाख ताजिक हैं, अभी अहमद मसूद के लड़के अहमद मसूद, तो वो पंजशीर वैली में अबाउट 50,000 ताजिक जो हैं। पंजशीर वैली क्या है कि वो 150 किलोमीटर काबुल से है और वो जाकर वाया बदस्तान प्रोविंस के बाद वो ताजिकिस्तान तक चली जाती, ताजिकिस्तान बॉर्डर पे तक चली जाती है। और उसके अंदर कोई अबाउट 4 से 5 लाख ताजिक लोग ही रहते हैं उस पंजशीर वैली के अंदर। खुद मैं उस पंजशीर वैली में गया हूँ, वहाँ पे रहा हूँ, मसा मसूद का घर भी देखा है, उनके बड़े बड़े जंगल फाइन वगैरह सबका घर देखा है। और 96 के अंदर और रशियन को 7 टाइम्स उन्होंने कैसे डिफीट किया कि जो
दरिया पंजशीर है वो काबुल की तरफ से बहता हुआ आया, और जब पंजशीर वैली के पास पहुंचता है वो, तो दोनों तरफ पहाड़ आ जाते हैं, और वो अबाउट 100 फीट दरिया रह जाता है। तो हम्मसा मसून की टैक्टिस क्या थी कि रशियन अपने जो है उसके साथ में वो 20 फुट चौड़ी सड़क है जिसमें से हम भी गए, दरिया इधर से पंजशीर वो बह रहा है, आप टैंक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर अपना रशियन अपने आ रहे हैं, वो हम पंजशीर वैली के अंदर आ गए। जब देख लिया उन्होंने अब इनके टैंक आर्मर्ड पर्सनल कैरियर वगैरह अंदर आ गए, दोनों तरफ से ऊपर से बोल्डर्स गिराए और बंद कर दिया। उसके बाद दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, और वो कहीं पे 1 किलोमीटर चौड़ वाइड है वो वैली, कहीं पे 2, कहीं पे 3, इससे ज्यादा नहीं है। और कहाँ तक चली जाती है पंजशीर वैली? बदाश्कान, जो कि जो रबानी प्रेसिडेंट थे नॉर्दर्न अलायंस के, उनको वो बदाश्कान से थे। एंटायर वो सारा उसके लगता है ताजिकिस्तान से, ऑल आर ताजिक्स। तो उसको क्या है कि देना, और वहां पे अभी अहमद मसूद उनका लड़का जो कि बाहर से पढ़ के आया था, परंतु अभी आपने शायद टीवी पे भी देखा होगा, उसको टीवी पे दिखाया, उसने कहा कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, पहले तो वो काबुल में नहीं आनंद देंगे, क्योंकि अबाउट जब 2 लाख उनके पास हैं तो कुछ तो लड़ाई करेंगे, वो लड़ने में वो भी तेज है। ये तो नहीं है ठीक है पश्तून लड़ाके हैं, सुसाइडल वो है, क्योंकि वो मदरसों से निकले हैं, मदरसों से ये भी निकले, पर वो बहुत ही ज्यादा मदरसों से निकले हैं, और उनको खाली यही है कि बस जिहाद करनी है, और हमें जो है उनकी औरतों को कैप्चर करना है, लड़कियों को करना है, एंजॉय करना है। जो कि उन्होंने अभी जो फरमान जारी किया था कि 15 साल से ऊपर की लड़की और कोई विधवा औरत है वो 45 से नीचे की है, तो वो सब उनकी लिस्ट बनाकर हमें उन्होंने रखी हुई है। अभी आपने टीवी में भी देखा होगा कि एक लड़की को पहले ताजिक लोगों को मारा उसके अंदर कुंदूज में, और उसके बाद जो उस लड़की को उठाकर ले गए। तो इंडिया सिर्फ तभी कर सकता है कि अगर ईरान क्या चाहता है, हाँ कम से कम अपने आप वो 1 साल, मेरा जो असेसमेंट है अप टू 1 ईयर तक तो वो होल्ड कर पाएंगे ताजिक लोग। परंतु अगर उनको कोई भी एमुनेशन सप्लाई नहीं होती है, कोई उनको कुछ थोड़ी बहुत एयर पावर कुछ, और अगर सपोज उनके ड्रोन वो लड़ेंगे तो ड्रोन कुछ खत्म भी तो नीचे से तालिबान करेंगे, कुछ कुछ जो वो उनके हेलीकॉप्टर्स हैं, गनशिप्स, वो भी तो खत्म होंगे। हैं कितने, 10-12 मान लिया उनके पास हैं, 15-20 जो अमेरिका छोड़ के गया है, कुछ इंडिया ने 5-6 दिए, साहब ने बताया अभी, रशिया उस समय रशिया ने कुछ नहीं किया, जाने दिया। अब डिपेंड सारा करता है कि क्या रशिया ताजिकिस्तान से लागू करेगा, या जो चाहबार पोर्ट से ईरान अलाउ करेगा हमें। अगर दोनों अलाउ नहीं करते हैं, अगर डील ऑलरेडी उसके साथ में हो गई कि भाई वो 13% शिया हजारा उसको कुछ नहीं कहेगा, तो हम वो कोई भी क्या कर लेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और वो फिर 1 साल के बाद अल्टीमेटली जो काबुल किया है कि देखिए वहां पे सिटी में क्या है, हर एक के एरिया अलग अलग है। जो साउथ साइड में है, जो कि रास्ता जा रहा है काबुल से सुरोबी होते हुए, सुरोबी, जलालाबाद और खैबर दर्रा, फिर पाकिस्तान आ जाता है, खैबर पख्तूनख्वा में, उस साइड में सब पश्तून रहते हैं, काबुल के उस साइड में पश्तून है। जो पंजशीर वैली की तरफ रास्ता जा रहा है उधर ताजिक लोग रहते हैं, उज़्बेक रहते हैं, क्योंकि भागना है तो वो वहां से भागेंगे, क्योंकि अगर जैसे 96 में भी हुआ। और उसके बाद जो हजारा लोग रहते हैं, वो रहते हैं कि पूरे खुमरी से होते हुए वो हजार रीजन में चले जाएं। तो इस तरह से वो 4 एरिया में है, वो चारों एरिया के अंदर जो है वो बैरियर लगे होते हैं, आज भी हैं, पहले भी थे। और ऐसे नहीं कि आप उसमें एंट्री कर गए और आप जो मर्जी कर लोगे, वो आपको पूरा चेक करते हैं, देखते हैं कौन आया। पश्तून है तो ठीक है, पश्तून एरिया में आपने एंट्री की, दूसरा है तो वो चेक करते हैं। क्या है, वहाँ के प्रेसिडेंट पश्तून है, बट एक सिस्टम चला आ रहा है, वो सिस्टम को वो कोई नहीं कर सकता, उसको वो तोड़ नहीं सकते। तो ये डिपेंड, अभी कोई भी नहीं असेसमेंट दे सकता कि आगे वो क्या होगा, क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता लगेगा कि ईरान क्या चाहता है, रशिया ने एग्जैक्टली क्या डील की है। रशिया चाइना के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगा, मतलब ही नहीं है जाने का, क्योंकि रशिया, देखिए रशिया की तो पॉपुलेशन ना बढ़, कोई भी इंक्रीज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट स्टैटिस्टिक है, या
1-2 लाख वो एक साल में कमी हो जाती है। कोई भी लड़ने को तैयार नहीं है। मैं रशिया विजिट पे गया, देखा पूरा बैरन लैंड पड़ा हुआ है। इंडिया से अभी भी रशिया 5 गुना ज्यादा एरिया के अंदर है। यूएसएसआर was 7 टाइम्स और वो 5 गुना ज्यादा है। 14 करोड़ की आबादी है। लड़ना कौन, कोई भी नहीं लड़ना चाहता। इतना रिसोर्सेज है उसके पास जो दुनिया में किसके पास नहीं है, पता भी नहीं है कितना है साइबेरिया में, वहाँ का क्या है जो है। तो वो कोई चाइना से कोई पंगा लेगा खाली वो इसलिए कि उसको कुछ ताजिक को बचाना है या उज़्बेक को बचाना है, कुछ नहीं है। वो 1% तुर्कोमन को तालिबान कुछ नहीं कहते, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान इज 4 टाइम्स इन जीडीपी इंडिया से है। $8,000 नॉमिनल जीडीपी, 65 खाली। तो वो उनको वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, उनका वो कुछ भी नहीं है। अब बाकी हैं उज़्बेक हैं जो 8% उनके साथ में लगती है। अब उनको भी छोड़ दे, अगर कोई डील हो गई तो उनको भी छोड़ देगा, ताजिक के पीछे पड़ेगा। और ताजिक कब तक कितना लड़ेंगे, अगर कोई उनको एमुनेशन की सप्लाई नहीं होगी और उनको फर्दर ड्रोन्स की सप्लाई नहीं होगी, रॉकेट लॉन्चर्स नहीं मिलेंगे, सर्विस टू एयर मिसाइल्स का एमुनेशन नहीं मिलेगा, तो पाकिस्तान तो तालिबान को देता रहेगा। भाई ठीक है, वो लोग आगे बढ़ते चले जाओ तो कितना रोकेंगे, 1 साल रोक लेंगे, मैक्सिमम 2 साल रोक लेंगे। एज ऑन टुडे तो असेसमेंट नहीं दिया सकता है, पर चाइना ने जब सोचा कि आ रहा है डील हो गए, तो चाइना आएगा। और अल्टीमेटली चाइना को हम कोई रोकने का मतलब ही नहीं है। अमेरिका कोई भी अमेरिकन जनरेशन अभी कोई भी लड़ने के मूड में नहीं है कि वो जाके तंत्राओं में अफगानिस्तान में लड़े, सेंट्रल एशियन में लड़े। अमेरिका के पास सब कुछ है। पूरे लैटिन अमेरिका के अंदर अमेरिका घुसा हुआ है, वो सॉरी चाइना घुसा हुआ है। वेनेजुएला जो है उसके पास ऑयल एंड गैस की कितना रिजर्व है, सिर्फ 3 करोड़ पॉपुलेशन है। कौन कंट्रोल कर रहा है सबके साथ? हमारी ओएनजीसी थी, उसको भी उठाकर ऐसा इतना तंग किया कि वो वापस बोझे बिस्तर बांध के वापस आ गई है। खैर, आप जैसे वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, तो वेनेजुएला की तो आज उसको टोटल बैंकरप्ट कर दिया चाइना ने, वो तो एक बात है नहीं। अच्छा, अब दूसरी बात एक और आती है कि क्या बेसिकली देखिए, क्या वर्ल्ड ये सारी सिचुएशन को देखता रहेगा जैसे अफगानिस्तान के अंदर चल रही है? यहाँ पे मतलब सारे स्पेक्टेटर्स रहेंगे इसके अंदर। और जैसा इंडिया आज तक कर रहा है, कि मुझे लगता है कि एक ये सिचुएशन इस तरफ आ रही है कि यहाँ पे एक नया वार होने की तैयारी चल रही है। क्योंकि इंडिया इस टाइम पे, क्योंकि आज अगर तालिबान वहां पे आता है, और नेचुरली बात है, इंडिया तो अगर चलेगा तो इंडिया तो सपोर्ट करेगा, और तालिबान आता है तो हो सकता है वो बदला लेने के लिए पाकिस्तान उसको यूज करके इंडिया की तरफ डायरेक्ट करे, और इंडिया के पास पूरी तैयारी है इनको काउंटर करने के लिए। खैर, आपसे बात करते हैं कि आप बेसिकली क्या करते हैं अभी प्रशांत।